हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार करना आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हां फ्रेंड्स, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत बच्चे इस वैकेंसीज के काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और लगातार पूछ भी रहे थे, तो अचानक ये उन लोगों के लिए सरप्राइज है। और इस बार दो पोस्ट के लिए यानी कि असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं और नंबर ऑफ पोस्ट की कितने वैकेंसी रिलीज की गई है असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो सबसे पहले असिस्टेंट की बात मैं करूंगा। बिहार असिस्टेंट कोऑपरेटिव बैंक का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। और इसकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में ली जा सकती है। सबसे पहले असिस्टेंट की अगर टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 26 वैकेंसीज हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में 219 वैकेंसीज है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में ज़्यादा वैकेंसीज इस बार देखने को मिली है एज कंपेयर टू बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो 219 वैकेंसीज है और ये 219 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में को मिलाकर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर 219 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम रिसेंट में हुआ है और अभी तक आपके जो रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं किए गए हैं तो आप इस फॉर्म को शायद ना फिल कर पाओ, क्योंकि 1 अगस्त तक अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सबसे पहली बात सैलरी की आती है। तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जिन जगहों का जो रिवाइज्ड सैलरी है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट की जो बेसिक पे 17,900 रुपये है जो 47,920 तक जाती है। तो ये अच्छी खासी 25,000 30,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो बन के आएगी आपके साथ। नेक्स्ट अगर मैं एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो 650 रुपये SC/ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए और 850 रुपये EWS जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को के लिए 850 रुपये फ़ी रखी गई है। तो और अगर मैं टोटल वैकेंसीज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कटिहार में टोटल 5 वैकेंसीज है, औरंगाबाद में 9, सुपौल में 4, नवादा में 14, मुंगेर में 13, गोपालगंज 10, नालंदा 12, मगध में 16, सासाराम में 20, आरा में 23, भागलपुर में 10, पाटलिपुत्रा में 10 और खगड़िया में 9, सिवान में 12, पूर्णिया में 11, जो कि समस्तीपुर में 6, वैशाली में 9, रोहिका में 10 और बहुत बेतिया में और बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां की जो सैलरी है वो रिवाइज नहीं हुई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अनरिवाइज्ड है। तो जब वो रिवाइज हो जाएंगी तो जहां की जो सैलरी रिवाइज हो चुकी है उसी के बराबर आपको जो पे है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2022 तक अगर आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एज क्राइटेरिया की बात है करता हूं तो इसमें अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और मैक्सिमम 33 ईयर्स। बहुत बच्चे एज से उनका कोविड के कारण भी बहुत सारा वैकेंसी डिले हुआ तो उनका एज ज़्यादा हो गया, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। 33 ईयर्स अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1989 2 अगस्त 1989 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एज यूजुअल जैसे भी बैंक के एग्जाम्स होते हैं सेम वही पैटर्न यहां फॉलो किया गया। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के यहां 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 30, 35 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 30, 35 और सभी सेक्शनल 20 मिनट्स आपको सेक्शनल टाइमिंग दिए जाएंगे। और फिर मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी आप यहाँ ऑप्ट कर सकते हो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए आपको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 20 मिनट्स, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप ऑप्ट करना चाहो 20 मिनट्स और क्वांट के लिए 30 मिनट्स दिए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे।
और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, लेफ्ट थंब आपको देना है अगर आप ब्लैक इंक से देंगे लेफ्ट थंब। और अगर आपको डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिक्लेरेशन में सेम IBPS को फॉलो करना है। आई जस्ट लाइक मेरा नाम राम कुमार है तो आई राम कुमार हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अब असिस्टेंट मैनेजर की बात करता हूं तो सेम डेट है 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैकेंसीज काफ़ी कम है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में इसकी टोटल वैकेंसीज 11 है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल वैकेंसीज 20 है, यानी कि 20 है। लगभग कुल वैकेंसीज 31 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिक पे 36,000 का है, जो कि 63,840 तक इसका बेसिक पे है, पे स्केल है। तो 36,000 बेसिक पे है, तो आप मिला जुला के मान सकते हो कि 45,000 के आसपास या 48,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की 11 वैकेंसीज हैं और डिस्ट्रिक्ट में 20। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गोपालगंज में 10, नालंदा में 2, सिवान में 2 और पूर्णिया में 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूर्णिया एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां की जो सैलरी है वो अभी तक रिवाइज्ड नहीं हुई है। तो ये, और एग्ज़ाम पैटर्न सेम जैसा असिस्टेंट का है वैसा ही प्री और मेंस सेम होगा। इसमें बस आपकी जो है इंटरव्यू एक एक्स्ट्रा आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका जो मेरिट अगर आपका बनता है तो आप इस असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो। असिस्टेंट में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक प्रीलिम्स और मेंस, और इंटरव्यू असिस्टेंट मैनेजर में इंटरव्यू होता है, यानी कि वहाँ 2 असिस्टेंट में 2 फेज, असिस्टेंट मैनेजर में 3 फेज आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और सैलरी काफ़ी अच्छी है, जहाँ की रिवाइज हो गई है। तो आप बिहार के हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम को लेकर अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप हमको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए अपने प्रॉब्लम्स, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।